अस्सलाम वालेकुम। मैं सबिया खालिक। इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से रह रहे होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। इस मुल्क में जो शराफत से रह रहा है ना, उसे जो शराफत से ज़िंदगी गुजार रहा है ना, वही पिस रहा है वो, और बुरी तरह पिस रहा है। और उसी के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। उसी के साथ आप एक घर में भी देख लें, अगर कोई बच्चा शरीफ होता है तो माएँ बाप उसी को दबाते हैं, और जो तेज़ होते हैं उनको इतना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तेज़ होते हैं, बदला ले लेते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में जो भी शराफत से ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको शराफत से ज़िंदगी गुजारने नहीं दे रहे। और जो ज़ोर ज़बरदस्ती से रह रहा है और फस्तायत फैला रहा है, बहुत आला और रफ़ा ज़िंदगी गुजार रहा है। आप बताएं, इन लोगों के वज़ीर आलाओं के और ये जो सदर वगैरह के जो बच्चे और नवासे पोते पोतियों का भी इतना प्रोटोकॉल है, और इतना उनका है कि वो पैदा हुआ जो बच्चा है ना, उसको भी प्रोटोकॉल दिया जाता है। उसके लिए भी अगर वो बाहर निकलता है तो पुलिस खड़ी हो जाती है कि उनका फलाने का बच्चा बाहर निकला है। तो ये हमारा मुल्क है। हम तो ये सब चीज़ें देख के हैरान ही होते रहते हैं। और यहाँ एक गरीब का बच्चा एक दूध की बोतल भी नहीं पी सकता। बेचारी माएँ गरीब पानी मिला मिला के बच्चों को दूध पिलाती हैं कि दूध भी नहीं पिला सकती। ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। आप कह रही हैं कि मुझे लोग कहते हैं कि टिकटॉक बनाती है तो यूँ कर, आप तो करती हैं, आप माने इस बात को। आप बहुत ज़्यादा पैसे की और अपनी नमूद और नुमाइश करती हैं। आपको नहीं मालूम, आपके आपके पास कोई चीज़ नहीं होती, किसी को फैसिलिटीज देने की कोई बात नहीं होती। आपको सिर्फ अपने नवाज शरीफ की तारीफों के अलावा आपके पास कुछ नहीं होता, और शहबाज शरीफ की। अब यही लोग रह गए, यही 3-4 लोग रह गए हैं, और ये सारी ज़िंदगी हमारे मुल्क में काबिज़ रहेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला से फतवा लेकर आए हैं कि हमने पाकिस्तान को की जड़ों को नहीं छोड़ना। जौ की तरह चिपट गए हमारे मुल्क से, किसी तरह काबू में नहीं आ रहे। सारे जो अहम लोग हैं उनको अपना बना लेते हैं, सारी पुलिस अपने अंडर कर लेते हैं, सब कुछ अपने उस पर कर लेते हैं, इख्तियार में कर लेते हैं, ताकि कोई हम पे बोलने वाला, उंगली उठाने वाला ही ना हो। तो जब ऐसा होगा तो ज़ाहिर है कौन आपको हुकूमत से निकालेगा। अब कौन जाके वोट देगा जब वोट की इज्जत नहीं है। वोट वोट आप लोग चलने नहीं देते। अब अगर कोई जीत भी रहा होता है तो वोट भी आप ले लेते हैं, उसको हरवा देते हैं। वो तो हम लोगों ने देख लिया, 8 फरवरी को हमने सब कुछ देख लिया, अपनी आंखों से देखा है, जिस तरह से आप लोगों ने वोट की बेहरमती की है, जिस तरह आपने लूटा है, जिस तरह आप चोरी की हुकूमत से आए हैं। कौन पूछे आपको। भुट्टू तो वही रहती दुनिया तक जिंदा है और जिंदा रहेंगे। वो भुट्टू के जिंदा रहने पे अपनी हुकूमत चला रहे हैं। एक तो भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, ठीक है, भुट्टो जिंदा है तो बेनज़ीर को भी जिंदा करें, कभी उनका भी नाम ले लें कि वो भी जिंदा हैं। हर वो भुट्टो जिंदा है, हर भुट्टो जिंदा है। आप अपना दिखाएं काम। भुट्टो गए, आप अपना काम दिखाएं। हाँ, दिलों में जिंदा हैं, अच्छे इंसान थे वो, लेकिन आप अपनी तो कोई कारकर्दगी दिखाएं। सिर्फ भुट्टो के नाम पे जरदारी कब तक हुकूमत चलाएंगे, कब तक भुट्टो के नाम पे जिंदगी चलाएंगे। अब तो उनका ये हाल भी नहीं है कि वो हुकूमत चलाएं, लेकिन वो भुट्टो के नाम पे जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। मैं तो कहती हूँ कि बेचारे जजेस, हमारे जजेस को, हम उन 6 जजेस को खराज तहसीन पेश करते हैं जो डटे हुए हैं, जिन पे आप लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, झूठे वीडियोस बनाई और जिनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे किए। हम तो उनको सलाम पेश करते हैं कि वो डटे हुए हैं और अपने काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़-ए-मान में रखे। ये जो हैं अपने मंसूर अली साहब, मेरे ख्याल जज हैं, तो उन्होंने कहा है जो जो जज परफॉर्म नहीं कर पा रहा उसे सिस्टम से बाहर कर दें। करप्शन और नाअहली कोई समझौता नहीं करेगा। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। उन्होंने कहा है कि करप्शन और नाअहली पे कोई समझौता नहीं करेंगे। ये मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पहले जज हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत से काम लिया और इतनी बड़ी बात की कि करप्शन और नाअहली पे आप कब तक मुल्क चलाएंगे, कब तक
जब तक हमारी अदलिया आगे बढ़ के इन लोगों को नहीं देखेगी, नहीं इनके ऐब पकड़ेगी, जब तक ये हुकूमतें इसी तरह चलती रहेंगी, क्योंकि इन्होंने अदलिया को भी अपने हाथ में लिया हुआ है अपनी चालों से, अपनी चालाकियों से। खुदारा कोई तो उठे जज, कोई तो ऐसा इंसाफ करने वाला निकले जो इंसाफ करे, जो इंसाफ, हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं इस मुल्क में इंसाफ हो, हमारे बच्चे चैन सुकून की ज़िंदगी गुजारें, हम चैन सुकून की ज़िंदगी गुजारें, हम चले जाएंगे हमारे बच्चे चैन सुकून से गुजारें। लेकिन कोई तो आए ऐसा। हम एक इमरान खान पे यकीन रखते हैं कि वो, इसीलिए आप लोगों ने उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे कि वो आके दोबारा से कहीं आप लोगों की और पोलें ना खोल दें, इसीलिए नहीं कर रहे आप लोग डर गए हैं। खुदारा अपने आप को सुधारें तो ही चल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं चल सकते, कुछ दिन भी नहीं चल सकते जिस तरह कि आप हुकूमत चला रहे हैं। खुदा हाफिज़।